देखिए आज हम आप लोग के बीच में फिजिक्स की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट फिजिक्स आपको पूरा पढ़ा दिया गया। पार्ट वन फिजिक्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पूरी थ्योरी और उसके जो डिराइवेशन थे, निगमन, और उसके जो आंकिक प्रश्न थे और जो इसका मतलब थ्योरिकल था, जितना आपको एकदम बेहतरीन तरह से आपका पूरा क्लास किया गया, पूरा पढ़ाया गया। आज हम लोग सेकेंड फिजिक्स शुरुआत करेंगे। सेकेंड फिजिक्स शुरू करेंगे और हम लोग एकदम पीछे से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आपका रहेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जिसे हम आप कहते हैं अर्धचालक युक्तियाँ। और आपको बता दें ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बहुत बेस्ट चैप्टर है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई डिराइवेशन या कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायग्राम समझना होगा और इसका यूजेस क्या होते हैं, कैसे वर्किंग करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, आप झूम जाएंगे। ये चैप्टर इतना मज़ा देगा पढ़ने में, सेमीकंडक्टर, है ना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एलईडी बल्ब कैसे वर्किंग करता है। इसी में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मोबाइल का चार्जर देखे ना, मोबाइल की जो चार्जिंग होती है, आपको पता होना चाहिए हमारी मोबाइल जो होती है उसे डीसी करंट चाहिए। कौन सी करंट चाहिए? डीसी, है ना। लेकिन आपके घर जो करंट आती है वो कौन सी होती है? एसी। तो जो मोबाइल का चार्जिंग होती है ना, उसमें लगा रहता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस एसी कन्वर्ट टू डीसी। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो रेक्टिफायर होते हैं, समझ में आया ना। आज देखते हैं कुछ ऐसे चार्जिंग आए हैं ना, 20-25 मिनट लगा दीजिए फुल चार्ज मोबाइल, फुल वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है, फास्ट चार्जिंग, उसकी पावर इतनी तेज है। अब काम करिए, जो चार्जर होता है, अगर यहाँ जो वायर निकले इसको काट दो और इसको मोबाइल में लगा दो, ये आपकी मोबाइल हो गई। और काट के यहाँ से क्या करिए, इसको फेंक दो बाहर, यहाँ से दो वायर निकल जाए और ये दोनों के ले जाओ, आपके पास बोर्ड होगा उसमें लगा दो, बटन दबा दो, देखो क्या होगा, उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको खुराक चाहिए कौन सी? डीसी, और तुमने खुराक कौन सा दे दिया? एसी। अरे ठेठ भाषा में समझो यार, कहने का मतलब है कि अब बताओ, ये है बच्चा, ये बच्चा है ना, इसको क्या चाहिए? ध्यान सुनिए, इसको बच्चा है, इसको दूध चाहिए, और आप इसको दे रहे हो क्या? शराब पिला दिए, वो भी पूरा 1 सीसी। तो ये तो धान से बोल जाएगा ना, नहीं पचा पाएगा, मतलब तुरंत स्थिति बिगड़ जाएगी। तो क्या यूज किया जाता है? जो चार्जर होती है उसमें लगाया जाता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस एसी कन्वर्ट टू डीसी। तो ये चैप्टर आपको इतना आनंद आएगा ना, झूम के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? झूम के। चलिए देखिए, सेमीकंडक्टर आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन करके आए होंगे। कंडक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो, मान लो ये एक कंडक्टर है, हिया करंट आपने दिया, हिया बहने लगा, दिस इज कंडक्टर, ये चालक है। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट का ट्रांसमिशन हुआ है, यहाँ करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला जा रहा है। आपने यह भी अध्ययन किया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर या चालक है, माना हमारे पास कोई कंडक्टर या चालक है, कंडक्टर या चालक है, कंडक्टर या चालक में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखना है मेरी बात, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आप लोग किसी चीज को फील करके पढ़ो। जैसे एटम जानते हैं, एटम, परमाणु। परमाणु का सबसे पहले नाम देने वाला कोई साइंटिस्ट था, उसका नाम था कणाद मुनि। कणाद मुनि ने बताया, केवल वो नाम दे के चले गए, परमाणु। डाल्टन आए, डाल्टन ने दिया। थॉमसन ने बताया, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। हाँ ये बात तो है, जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया तो वहीं से बहुत सारी चीजें पता होने लगा।
आर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा ही यह बात पता चला कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस भी होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये जानकारी दिया। फिलहाल फिजिक्स में ये चलेगा, ये सेमीकंडक्टर के ही बगल है नाभिक पढ़ाया जाएगा, फिर एटम पढ़ोगे, एकदम जैसे केमिस्ट्री जैसी क्लास चलेगी आपको, एकदम शानदार तरीके से। इधर देखिए भैया, अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, आप 1 मिनट लिए सोचिए, अगर परमाणु नहीं होता तो क्या होता? परमाणु नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती। परमाणु से मिलकर अणु बना और अणु से मिलकर ऐसे ऐसे क्या सब तैयार होता चला गया। वैज्ञानिकों ने सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा, ये बात हम सुने हैं कि आज कोशिका नहीं होता तो ऊतक नहीं होती, ऊतक नहीं होता तो अंग नहीं होता, अंग नहीं होता तो शरीर नहीं होता। जानते हैं आप, पानी से कोशिका जन्म हुआ, यहां पानी पाया जाता है। आपको ये पहली बात जानकारी में होनी चाहिए और जानते भी हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका से ही हमारा आपका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कोशिका से क्या बना? ऊतक। आप ये जानते भी हैं, आप जानते हैं कि जब ईंट आप देखते हो ना, ईंट से आप क्या बनाते हो? दीवार से आप क्या तैयार कर लेते हो? कमरा। और कमरा से क्या बना लेते हो? घर। बनता है कि नहीं बनता? ठीक उसी प्रकार आपका क्या होता है? कोशिका। जब कोशिका बनता है तो कोशिका से क्या तैयार होता है? ऊतक, टिश्यू। ऊतक के बाद क्या तैयार होता है? अंग। और अंग से क्या बन जाता है? शरीर। समझ में आ कि नहीं है? डायरेक्ट कोशिका से शरीर नहीं बनता, पहले क्या होता है? कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। और आपको ये पता होना चाहिए, ये कोशिका जो देख रहे हो ना भैया, कोशिका आज जहाँ घाव लग जाता है, कट जाता है ना, ठीक हो जाता है क्योंकि वहाँ कोशिका का विभाजन हुआ है। हमारे हाथों में कोशिका का विभाजन हो तभी आप ठीक हो जाते हो। ब्रेन जानते हैं? ब्रेन, वहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोशिका का विभाजन नहीं होता। अगर एक बार कोशिका मर गई दोबारा नहीं बनेगी। इसीलिए जब कभी भी अगर ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत, प्रॉब्लम रहती है। फिर याददाश्त चला जा सकता है, आँख की रोशनी भी जा सकती है। थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के अपोजिट आप लीवर की बात कर लो। लीवर में कोशिका का विभाजन बहुत फास्ट होता है। क्या हुआ? बात न करिए। लीवर में कोशिका का विभाजन बहुत फास्ट होता है। अगर काट भी कट जाए तो बहुत जल्दी निर्माण हो जाता है, वो तैयार हो जाएगा बहुत फास्टली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोशिका का विभाजन तेज होता है। ये डिपेंड करता है कोशिका के विभाजन पर। उसी प्रकार आप इस समझ पा रहे होंगे कि ईंट से जब दीवार बनता है, दीवार से कमरा, कमरा से घर, ऐसी कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर बनता है ना। अब आप समझिएगा, उसी प्रकार अगर आज एटम नहीं होता, अभी मैं ऐसा बात क्यों बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन को समझो, क्योंकि आज यहाँ इलेक्ट्रॉन का ही सबसे बड़ा कीमत रहेगा सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि आप खुद कहेंगे हाँ सर इलेक्ट्रॉन क्या है। आपने ये समझ लिया कि आज अगर एटम नहीं होता तो ये अर्थ नहीं होती। एटम के कारण ही ऐसा पॉसिबल हुआ है। जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे एटम है, जिस आप देखे होंगे घर पे खाना खाते खाते कब कहीं जूठ गिर जाता है ना, तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा गिर जाती हैं, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा लग जाती हैं कि आपको वो जूठा नहीं दिखता कि कहाँ जूठा क्या है। खा रहे थे, खीर खा रहे थे, गिर गया, मक्खियाँ ऐसा उसको ढांक देंगी, पता ही नहीं चलेगा बीच में क्या है, जूठ में क्या गिरा है पता ही नहीं चलेगा। जिस प्रकार मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार ये एटम जो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से मूविंग करता रहता है, डांसिंग करता रहता है, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तभी, अब मोशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ हमारा मूविंग कर रहा है, जिस दिन रुक जाएगा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हो गया तो यहाँ रहना कोई ऐसा खत्म हो जाएगा अस्तित्व। हम आप लोग कहीं हैं नहीं, हम लोग घूम रहे हैं। ये जानकारी हमें आपको नहीं है, होना भी चाहिए। घर पे नहीं करते थे, गुलटियाँ मारते थे ऐसे हाथ करके, ऐसे से डांस करते थे, खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे घूम रहा है। हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हम आप किए हैं, हमें आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ ऐसा होता है। बहुत लोग किए।
बदमाशी नहीं किए, आप पकड़ के किसी लड़कियों को पकड़ कर ऐसे 20 चक्कर मार के खड़ा कर देते थे, गिर पड़ता था और हम लोग को मजा आ जाता था, हंसते थे। और कुछ तो ऐसे बदमाश स्टूडेंट हैं, कुत्ता पकड़ लेंगे उसका पैर, उसी को नचा देंगे और नचा के छोड़ देंगे नचा के छोड़ देंगे, तो वो भी, उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगी किधर जा रही है, जाना किसके यहाँ चोरी करने चली जाएगी, किसके यहाँ रोटी लेने रास्ता ही बदल जाएगा। उसी प्रकार आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन कितना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन आप पढ़े नहीं है, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन का जो देने वाला कोई साइंटिस्ट है उसका नाम था थॉम्सन। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। फिलहाल अभी इस पर हम लोग खूब चर्चा करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हो। 11th में मैं क्लास किया था और वहाँ भी बताया था कैसे रिसर्च किया गया, कैनाल किंडे, कैथोड किंडे, सारी क्लासेस आपको दी गई हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिसर्च किए थे वो कौन थे? थॉम्सन। इसके बारे में अध्ययन किए थे। अगर इसको बताएंगे बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, इसलिए ये टॉपिक पे ही चलते हैं। तो आप यह बात याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर या चालक है। जब आप इस कंडक्टर या चालक में, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते रहते हैं, मतलब ये अंदर ऐसे 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 बैठते थोड़ी ना है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर होते ही नहीं है, ये क्या करेंगे, अंदर जिगजैग मोशन करते रहेंगे। जैसे आप करंट दीजिएगा तो करंट अगर आप इधर से दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा और तभी करंट बहेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया अगर इसमें हमने धारा दिया इस पॉइंट तक बह गया, क्यों बह गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ही कारण करंट का फ्लो हो पाया है। ये कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इसमें आपने क्या करंट दिया, एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक बह गया। क्यों बह गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये संभव हो पाया केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखो, सबसे शानदार बात समझिए, शुरू करते हैं आपके बीच में। चैप्टर का नाम आपका है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक के नाम से जानते हैं। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। ध्यान समझिएगा, आराम से सुनिए, रिलैक्स होके। इधर देखो भैया, हमने आपको बताया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर क्या है? जिसकी चालकता चालक से कम, जिसकी चालकता चालक से कम, चालक से कम, परंतु अचालक, अचालक माने नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, न अचालक से ज्यादा हो, ज्यादा हो, वह क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। देखो समझो, इधर को ये भैया, मैंने बताया सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसकी चालकता चालक से कम हो, चालक से क्या हो? कम हो, परंतु अचालक से क्या हो? ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर, अर्थात अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। देखो अब मजेदार बात समझो, ये सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, जिसे आप लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और एक होता है इम्प्योर, जिसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। इसे निज और बाह्य के नाम से भी जानते हैं, निज और बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, एक शुद्ध अर्धचालक होता है, क्या होता है? अशुद्ध। इसे कहते हैं इम्प्योर, इसे क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए भैया, पहले समझिए अच्छे से, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है पी टाइप,
एक आपका होता है पी टाइप और आपका एक होता है एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप होता है आपका, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा वाला क्या होता है एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप। अब देखो आराम समझो, आराम से समझिएगा एक एक टॉपिक। सेमीकंडक्टर में जितने भी बात किए जाएंगे 4 संयोजी अपद्रव्य होते हैं। सेमीकंडक्टर 4 संयोजी अपद्रव्य का प्रयोग किया जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। 4 संयोजी बहुत होते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। एलईडी बनाई जाती है, उसमें भी जर्मेनियम सिलिकॉन यूज किए जाते हैं। एक चिप बनाई जाती है, ट्रांजिस्टर बनाई जाती है, फोटोडायोड बनाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, रेक्टिफायर बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें 4 संयोजी अपद्रव्य रखे जाते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में हम 2 चीज़ की ज़्यादा बात करेंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन की ज़्यादा बात करेंगे। आपको याद रखना चाहिए यहाँ हम लोग सब ज़्यादा जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करेंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये 4 संयोजी, 4 संयोजी माने टेट्रावैलेंट, जिसकी संयोजकता कितनी हो 4 हो, में सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब देखो मज़ेदार बात यहाँ समझना शुरू करिए। आपको ये बात पता है सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर क्या है, जिसकी चालकता चालक से कम हो परंतु अचालक से अधिक हो। पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक होते हैं सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। हम जितना भी सारा सब ज़्यादा यूज में लेंगे वो लेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन सब ज़्यादा हम यूज में लेंगे। अब आप मज़ेदार बात समझिएगा सर, अटेंशन हियर। अब देखिएगा ये शुद्ध अर्धचालक है तो क्या इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं है? है। अरे भैया जब ये सेमीकंडक्टर है तो ये भी तो है। ये चीज, ये दोनों कहाँ से निकले हैं? इसी सेमीकंडक्टर में से निकले हैं। अरे आप सीधी सादी बात समझिए, अगर माँ से एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुआ, तो अगर कह दें कि माँ के अंदर ब्लड ये वाला है, तो आप बताओ इसमें और इसमें भी तो वही ब्लड होगा, क्योंकि दोनों का तो जन्म यही हुआ है। उसी प्रकार मान लो ये देखिए ये मम्मी है, मम्मी माँ आई, दोनों मान लो लड़का, और दोनों लड़का में का हुई जौन इम्मा इनमें बा वही इम्मा बना होए कि ना होए, बिल्कुल होए, कोनो डिफरेंट नहीं रहे, तो सेम टू सेम होगा। अगर इसमें भी जर्मेनियम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी जर्मेनियम सिलिकॉन होगा और इसमें भी जर्मेनियम और सिलिकॉन होगा। ये पहली बात। दूसरी बात समझो, दूसरी बात आपने दिमाग में अपनी ये चीज़ कंठस्थ कर लिया कि जर्मेनियम सिलिकॉन इसमें भी है और इसमें भी है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप सर समझिएगा, आपने अभी पढ़ा कि शुद्ध अर्धचालक है ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार का अपद्रव्य न मिला हो ना। हम लिख रहे हैं ऐसा अर्धचालक जिसमें अपद्रव्य न मिले हों, अपद्रव्य न मिले हों। अगर अपद्रव्य नहीं मिले होंगे उसे कहते हैं शुद्ध अर्धचालक ना, जिसमें किसी प्रकार कोई अपद्रव्य न मिला हो। अरे भैया ये साफ सुथरी बात है ना, एक गिलास पानी है और उसमें किसी प्रकार का कोई शराब या दारू नहीं मिला है, ठर रही है दारू वगैरह कुछ पड़ा वड़ा नहीं है, उका हुई है, उका हुई है, हाँ अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई शराब दारू कुछ मिला नहीं है, इसलिए ये क्या है, हाँ देखो अपद्रव्य न मिले हों। जब ये सब सारी चीज़ें नहीं मिली रहेंगी उसे कहेंगे शुद्ध अर्धचालक। अब देखो अच्छे समझो, आपको अभी आपने ये चीज़ पढ़ा कि इसमें 4 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। कितने संयोजी? 4। देखो समझो 4 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मुझे और छोटा छोटा बनाए फिर अच्छे से, यहाँ अच्छे से बना दो। यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3, और आपको ये पता होना चाहिए जर्मेनियम और सिलिकॉन है।
जब ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। कितनी होगी संयोजकता? 4 होगी। हाँ भैया, इसकी संयोजकता 4 होगी। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया गया है, केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये देखिए, ये सहसंयोजक बंध बना रहे हैं आपस में। ये आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। यहाँ भी बना लेगा, ऐसे यहाँ भी बना लेगा, यहाँ भी बना लेगा। ये देखिए, यहाँ भी ये आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। आपस में ये सहसंयोजक बंधों द्वारा ये जुड़े रहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। इसकी संयोजकता कितनी होती है? आपने देखा 4 होती है। ये देखिए, अब क्या होगा? ये हमने ऐसे बना लिया। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। 4 है इसका, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, तो 1 2 3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। यहाँ भी 4 है, 1 2 3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4। इसका भी 4 है, 1 2 3 4, इसका भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं ये क्या हो? ये आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा, आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं। आपस में कैसे जुड़े हैं? सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं। इधर देखिए, आवाज नहीं, ये आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं। आपको बताएं, अगर इसमें करंट दिया जाएगा तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। याद रखिएगा, पहले आराम समझिए। अगर इसमें करंट देंगे तो करंट का प्रवाह होगा, और इसमें अगर करंट देंगे जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। इसमें करंट का प्रवाह क्यों नहीं हो रहा है और इसमें करंट का प्रवाह क्यों हो रहा है, ये आप जब अच्छे से समझेंगे तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, आराम समझिए, पहले सोचिए। देखिए, शुद्ध अर्धचालक है, इसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया गया है। इसकी संयोजकता 4 होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन है, ये 4 संयोजी अपद्रव्य है, ये 4 संयोजी है, इसकी संयोजकता 4 है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन देकर ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, अब आप बताइए, यहां करंट दीजिएगा तो करंट नहीं बहेगा। करंट क्यों नहीं फ्लो होगा? बता रहे हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं, और सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होने के कारण आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहने वाला नहीं है। आपको रीजन पता होना चाहिए। बताइए, अब बताइए, इसमें करंट बहेगा? अरे यार, साफ सुथरी बात है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब चुट्टा हैं। जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, चुट्टा हैं, सब बांध के रखे हैं, सब बांध के रखे हैं। जब सब बांध के रखे हैं तो बताइए, रात को चोरी करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? बांधे हैं सब ना। अब बांधे हैं तो चोरी कहां करने जाएंगे? अब आपको पता है कि ये फ्री होते तो चोरी करते। सबका अपना अपना ना, ई वाला चोरवा के, ई वाला पत्नी, ई वाला पत्नी, सब बांध के रखिए, जाने ना पाए। हाँ, अब बांध के रखिए। अगर ये फ्री होंगे तभी करंट बहेगा। तो आइए हम लोग इसको फ्री कराते हैं। फ्री कैसे होगा? करंट फ्लो कैसे होगा? इसको आप टेम्परेचर दीजिए। जब आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, और जैसे ही ये सहसंयोजक बंध टूटेगा, इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो सकता है? बह सकता है। एक सिरा से दूसरे सिरा तक बह सकता है। आराम समझिए एक बार फिर मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बताया शुद्ध अर्धचालक क्या है? ऐसे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया गया हो, वह शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि ये क्या होते हैं? केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ये 4 संयोजी अपद्रव्य हैं। ये 4 संयोजी अपद्रव्य हैं। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले देकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित करने पर धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहती नहीं है। लेकिन जैसे आप हाई टेम्परेचर देते हो, ताप देते हो, ये सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, और टूट जाने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और एक सिरा से दूसरे सिरा तक करंट बह जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। टाइम भी हो गया है, कल हम लोग इस पर पूरा लेक्चर लेंगे। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो पाता है।
तो इसका पूरा आप लोग को नोट करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।